देखिए, नौकरी को लगाने वाले जो ग्रह हैं वो सबसे पहले गुरु हैं। गुरु को तो बिल्कुल चरण पकड़ के चलिए, सबसे शुभ ग्रह गुरु है। अगर वो अशुभ है ना तो फिर कुछ भी जिंदगी में शुभ नहीं होता है। अकेला नहीं, उसके साथ साथ शनि है, उसके साथ बुध हैं। बुध ग्रह को मैं बहुत महत्ता देती हूँ, आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ। इन सबको साथ के चलना पड़ेगा। सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है। सूर्य दुनिया को, आज हम जो जीवित हैं वो सूर्य के कारण है। हम उसको सूर्य नारायण बोलते हैं, हम उसको विष्णु रूप बोलते हैं। वही हमारा पालक है। अगर वो ना होगे तो कुछ भी नहीं होगा, धरती ही नहीं चलेगी। सूर्य ही हमें जीवन दान करता है। तो जब सूर्य हमें जीवन दान करता है तो बहुत कुछ देता है हमें। अगर हम ज्योतिष भाषा बोलें तो सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा पिता का घर भी है, सूर्य मान सम्मान का भी घर है, सूर्य सरकारी नौकरी का भी घर है, सरकारी मामलों का घर है। बहुत सारी चीजें सूर्य के पास है, आत्मा है और राजा है सब ग्रहों का। सूर्य जहां बैठ जाता है वो कितना भी बड़ा ग्रह हो, कितना अशुभ या शुभ हो, अस्त हो जाता है वो। इतना डरते हैं लोग सूर्य से। लेकिन कभी कभी सूर्य भी पीड़ित हो जाता है, कभी कभी गुरु जैसे ग्रह भी पीड़ित हो जाते हैं। चंद्र राहु जब लड़ने लगते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं लोग। राहु अपनी शैतानी दिमाग नहीं छोड़ता, चंद्रमा मन से चंचल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस प्लैनेट में, इस सौर मंडल में बहुत सारी चीजें विचर रही हैं। उनकी अपनी फैमिली है, वो भी एक दूसरे से लड़ते हैं, उनकी भी एक दूसरे पे नेगेटिव एनर्जी जाती है। और जब वो एक दूसरे की नेगेटिव एनर्जी होती है तो हमारे पास भी पहुंच जाती है वही नेगेटिव एनर्जी। चंद्र राहु लड़ेंगे तो नीचे आएगी ना धरती पे वही एनर्जी। आती तो सारी ऊपर से नीचे है। तो जिनके चंद्र राहु नीच में बैठे होंगे उनके साथ पंगा होगा। अकेला शुभ ग्रह बृहस्पति कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, अकेला भी होगा तब भी नहीं नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब चारों तरफ से उसको अशुभ दृष्टि पड़ती है तो वो पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसकी जो शक्ति वो निर्मल हो जाती है। तो हमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि एक अकेला ग्रह, बार बार मैं ये बात कहती हूँ, वो कुछ नहीं उखाड़ता है। बहुत सारी चीजें जब डिस्टर्ब होती है, एक आपके घर में क्या एक चीज से कोई चीज क्या हिल जाती है? जब दो तीन चीजें हिलती हैं तब आप डिस्टर्ब होते हैं। घर में आय का ना होना, परस्पर संबंध ठीक नहीं होना, माता पिता के संबंध एक दूसरे से ठीक नहीं होना, या माता का और पिता का अपनी औलाद से नहीं होना, पति पत्नी का नहीं होना। जब इस तरह की कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तब एक ज्वार भाटा उठता है। छोटी मोटी चीजों में कोई नहीं, सबके पास बुद्धि है, सब नॉर्मल है, सब चीज समझते हैं। ऐसा नहीं है, आज के ज़माने में तो वैसे ही बहुत कुछ समझते हैं, दुनिया इतनी आगे निकल गई है। तो हम लोग फिर बात करते हैं नौकरी में गुरु का शुभ होना बहुत ज़रूरी है, शनि का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। शनि कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, निर्मल है, कुदृष्टि पड़ रही है। शनि अपने आप में धीमा ग्रह है लेकिन स्ट्रांग है, वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। कई बार आपको सिखाने के लिए आपको चैलेंजेस देता है, एंड में वो सब कुछ ठीक कर देता है। बुध का प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो आप क्या नौकरी में, इंटरव्यू में क्या कहेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे बोलेंगे? तो बुध का बहुत बड़ा रोल है, बुद्धि है। बुध का खराब होने से तोतलापन भी आ जाता है, आदमी भूल ही जाता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अचानक मौन सा हो जाता है। बुध सब कुछ छीन लेता है, बुद्धि ही हर लेता है अगर अशुभ है तो नौकरी के लिए हमारा सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, हमारा गुरु स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा शनि स्ट्रांग होना चाहिए, और बुध भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तब हमको फल मिलना शुरू होता है। तो गुरु को तो आप स्ट्रांग रखिए, रोजी दीपक जलाइए, केसर का तिलक लगाइए, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। चने की दाल का दान करिए, कुछ लड्डू वगैरह बांटिए लोगों को, ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी नॉर्मल से सभी लोग बताते हैं कि गुरु को हम इस तरीके से रख सकते हैं। कुछ पीला कपड़ा दान करिए, कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराइए। देखिए, जीवन में
अन्नदान बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी ग्रहों के साथ अन्नदान हम जब जोड़ देते हैं, मैंने अपने ऑफिस में एक दान पात्र बनाया है, जो दान पात्र सिर्फ खाना ही खिलाता है। आप 2 रुपए डालें, 10 रुपए डालें, उस दान पात्र को मैं 100% अन्न में ही लगाती हूँ, क्योंकि अन्न से बड़ा दान कोई भी नहीं है। ये आप लिख लीजिए अपने जीवन में कि आप चाहे किसी अमीर का पेट भरें, चाहे किसी गरीब का पेट भरें। कोई आदमी आपके ऑफिस से आपके घर में आता है, खूब सुलभ है, संपन्न है, और फिर कहता भूख लग रही है, आप उसको भी खाना खिलाते हैं ना, उससे भी आपकी ऊर्जा आपको पॉजिटिव मिलती है, आपका शुभ होता है। और गरीब को तो होता ही होता है। अन्नदान को जीवन का एक अंग बना लीजिए। किसी भी तरीके से किसी का पेट आप भर रहे हैं ना, उससे बड़ा अच्छा काम, शुभ काम कोई नहीं हो सकता। प्रभु उन लोगों के साथ बहुत, अन्नपूर्णा माँ इतना साथ देती हैं जो लोग अन्न खिलाने में, दूसरों का पेट भरने में सहायक होते हैं। तो अन्नदान जरूर करिए, पका के, कच्चा, जैसी भी आपकी मर्जी है और जितनी भी आपकी क्षमता है। ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभार नदी में प्रवाह करा करिए, उसके पीछे लॉजिक है। आप बादाम प्रवाह करवा देते हैं शनि में, जौ प्रवाह कराते हैं, वो कि टोटका नहीं है, वो इसलिए प्रवाह कराते हैं कि जो नदी के अंदर के जानवर हैं वो उसको खाते हैं, जिससे आपकी आभा मंडल, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। देखिए, सारा खेल दिमाग का है। जब आपका दिमाग उल्टा होता है तब सब कुछ गलत होता है, और जब आपका दिमाग सीधा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। एक बार आप गलत काम भी कर देते हैं तब भी उसको हटा देते हैं। ईश्वर की उपासना, मंत्रों का जाप, हवन अनुष्ठान से आपकी बुद्धि, आपकी ऊर्जाओं को मैच करवाते हैं उस ग्रह से। इसलिए ही मैच करवाते हैं कि आप जो भी आगे करें वो शुभ हो। इसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। देखिए, नौकरी के लिए अपना गुरु स्ट्रॉन्ग करें, पुखराज को धारण करें अगर क्षमता है तो। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के बाद बुध का मैंने आपको पहले वीडियो बताया, उसको भी आप मान के चलिए। शनि का एक मैं स्रोत आप लोगों को दे रही हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, लिख दे रही हूं, काफी बड़ा है। उसको राजा दशरथ ने किया था। उस स्रोत का आप सुबेरे उठ के नियम संयम से जाप करें। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसका 3 बार पाठ करें, 10 मिनट में हो जाएगा। रोज करें, शनिवार के दिन नहीं करें, रोज करें, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। जब भी हमें कोई व्यवसाय या कोई नौकरी, किसी चीज में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम शनि को पूछते हैं, गुरु को पूछते हैं, और फिर बुध को देखते हैं, ताकि आपकी मनोस्थिति, आपके विचार, सब कुछ ठीक रहे। तो मैं आपको एक दे रही हूं स्रोत, शास्त्रों का बहुत ही प्रगाढ़ स्रोत है। उसको आप नियम से करिए, एक बार तो करिए दीपक जला के। फिर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार पाठ करिए, सुबह, दोपहर, शाम, आधी घंटे दीजिए आप। मन, विश्वास और श्रद्धा के साथ करिए, 100% आपको फायदा होगा। बार बार बोल रही हूं, श्रद्धा और विश्वास के साथ अन्न का दान करते रहिए। इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों के साथ लगातार वही चीजें डिस्कस करूंगी जो मुझे लोग पूछ रहे हैं। बाकी आपको अगर कुछ भी करना है, कुछ आपका कहाँ प्लेसमेंट है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, मिल सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कुंडली को देख के ही पता पड़ती हैं। ये सब तो चीज़ें जर्नल हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, लेकिन जो मैं स्रोत और मंत्र आपको दे रही हूँ, दावे के साथ दे रही हूँ, अनुभव के साथ दे रही हूँ, करके देखिए आप। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बोल श्री राधे राधे, राधे राधे जरूर बोलना है। जय जय श्री राधे।